बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशन ऑफ मालिक्यूल्स। और रोटेशन ऑफ मालिक्यूल्स में हमने स्टार्ट किया था विद रोटेशन ऑफ लीनियर मालिक्यूल, चूँकि लीनियर मालिक्यूल्स सिंपलेस्ट मालिक्यूल्स होते हैं और लीनियर मालिक्यूल्स में से डाइटामिक मालिक्यूल्स सिंपलेस्ट मालिक्यूल्स होते हैं। और डाइटामिक मालिक्यूल में हमने फर्दर एक और एजम्पशन ली कि डाइटामिक मालिक्यूल जब रोटेट करेंगे तो इस दौरान वाइब्रेशन नहीं होगी, यानी इंटरमोलेकुलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ऐसे डाइटामिक मालिक्यूल को कहते हैं डाइएटॉमिक रिजिड रूटर। नाउ वी आर डिस्कसिंग रोटेशन ऑफ डाइएटॉमिक रिजिड रूटर। और डाइएटॉमिक रिजिड रूटर की हमने रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट की थी प्रीवियस लेक्चर में कि अगर मालिक्यूल ग्राउंड स्टेट रोटेशनल लेवल में होगा तो उसकी रोटेशनल एनर्जी ज़ीरो होगी। जब मालिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में जाएगा उसके रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी और रोटेशनल एनर्जी की ये वैल्यू होगी। और जब मालिक्यूल सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में जाएगा उसके रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी और रोटेशनल एनर्जी की ये वैल्यू होगी। सिमिलरली फॉर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रोटेशनल लेवल ये क्वांटम नंबर की ये वैल्यूज़ होंगी और रोटेशनल एनर्जी की ये वैल्यूज़ होंगी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अगर आप रोटेशनल फ्रीक्वेंसी और रोटेशनल वेव नंबर को कैलकुलेट करें, नाउ आवर नेक्स्ट लेक्चर विल डील विद कैलकुलेशन ऑफ रोटेशनल फ्रीक्वेंसी एंड रोटेशनल वेव नंबर। The calculation of energy of microwave radiations in terms of wave number. Or we can say calculation of rotational energy in terms of wave number. Calculation of rotational energy इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो ये एक इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी बाय दिस एक्सप्रेशन। और अब हम चूँकि बात कर रहे हैं रोटेशनल एनर्जी की, तो हम कहेंगे दिस इज़ रिलेशनशिप बिटवीन रोटेशनल एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एच प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। It is energy of rotation nu is frequency of rotation, यानी मॉलिक्यूल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड मैथमेटिकली दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट करें यहाँ पर, देन रोटेशनल एनर्जी विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर एच और सी कांस्टेंट है, न्यू बार रिप्रेजेंट्स वेव नंबर। अब वेव नंबर के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर wave number of rotation, or we can say rotational wave number. Now the energy of rotation in terms of wave number is given by this expression. Although ये wave number है लेकिन साइंटिफिकली इसे कहा जाता है energy of rotation in terms of wave number। इसको एप्सिलॉन जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हम ये EJ इज एनर्जी ऑफ रोटेशन, इसी इक्वेशन नंबर 8 को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पर हम EJ की वो वैल्यू पुट करेंगे जो प्रीवियसली हमने इक्वेशन नंबर 6 में डिराइव की थी। दिस इज रोटेशनल एनर्जी, और रोटेशनल एनर्जी की ये वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करें
दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी। ये हमने रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में से लेकर इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दी। अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर 8। यहाँ पर ईजे रोटेशनल एनर्जी है और रोटेशनल एनर्जी की हमारे पास ये वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की तो रिजल्टेंटली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब यहाँ देखिएगा एच स्क्वायर न्यूमरेटर में हमारे पास है और डिनोमिनेटर में हमारे पास एच है, तो ये एच से आप एच स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। देन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। दिस इज एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अब चाहे तो आप इसे कह लें कि इट इज़ वेव नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन बुक्स वाले इसे लिखते हैं एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो चूंकि ये वेव नंबर है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगी। इस इक्वेशन में ये जो फैक्टर है h/8π²IC, इट इज़ कॉल्ड रोटेशन कांस्टेंट और इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। h/8π²IC, it is called rotational constant and it is represented by capital B। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। नो इक्वेशन 9 गिव्स एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। इक्वेशन 9 गिव्स एक्सप्रेशन for energy of rotation in terms of wave number। और जैसा कि इस एक्सप्रेशन से हमें नज़र आ रहा है, दिस वेव नंबर ऑफ रोटेशन और एनर्जी ऑफ रोटेशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशनल कांस्टेंट। रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वेव नंबर ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगा, और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वेव नंबर ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगी। एंड अगेन लेट मी से वेव नंबर ऑफ रोटेशन इज़ आल्सो कॉल्ड एनर्जी ऑफ रोटेशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। हेयर B इज़ रोटेशनल कांस्टेंट। ये now the value of rotational constant depends on nature of molecule। अगर मॉलिक्यूल हैवी है, चूंकि ये ज़रा गौर से देखिएगा, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है प्लैंक्स कांस्टेंट पे, और ये कांस्टेंट है। 8π² भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। इट मीन इसमें वेरिएबल एक ही है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन वी कैन से रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीजेज विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी कैन से द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। अब रोटेशनल कांस्टेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये देखिएगा। ये रोटेशनल कांस्टेंट डिपेंड करता है रेड्यूस मास पे और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे। रेड्यूस मास डिपेंड करता है मास ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो मॉलिक्यूल जितना हैवी होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा और उतना ही रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। और मॉलिक्यूल अगर लाइटर है, अगर छोटा मॉलिक्यूल है, अगर उसकी मास कम है तो उसकी रिड्यूस मास भी कम होगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी।
द लाइटर मॉलिक्यूल हैव हायर वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट एंड हैवियर मॉलिक्यूल हैव लोअर वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। अगर रोटेशन के दौरान मॉलिक्यूल का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज हो जाता है और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इट मीन वी कैन से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज विद रोटेशनल कांस्टेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेज एंड रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और हम चूंकि अब डिस्कस कर रहे हैं रिजिड रूटर को, रिजिड रूटर में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट आल्सो इज आल्सो कांस्टेंट। रिजिड रूटर के लिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, इसलिए रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ रिड्यूस मास पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, रोटेशनल कांस्टेंट को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा था कि रिजिड रूटर में अगर ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो लीनियर मॉलिक्यूल में तीन तरह की रोटेशन होती हैं। रोटेशन अराउंड बॉन्ड एक्सिस, रोटेशन एंड ओवर एंड रोटेशन इन प्लेन ऑफ पेपर एंड एंड ओवर एंड रोटेशन आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। तो जो पहली रोटेशन है दैट इज अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने आई ए से रिप्रेजेंट किया था और उसका रोटेशनल कांस्टेंट ए कहलाएगा, लेकिन हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमने कहा था कि जब रोटेशन अराउंड बॉन्ड एक्सिस होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होता है। अलबत्ता फॉर एंड ओवर एंड रोटेशन इन प्लेन ऑफ पेपर एंड एंड ओवर एंड रोटेशन आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। एंड ओवर एंड रोटेशन इन प्लेन ऑफ पेपर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई बी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका रोटेशनल कांस्टेंट कैपिटल बी कहलाता है, और एंड ओवर एंड रोटेशन आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर उसको के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका रोटेशनल कांस्टेंट कैपिटल सी कहलाएगा। लेकिन चूंकि लीनियर मॉलिक्यूल में एंड ओवर एंड रोटेशन इन प्लेन ऑफ पेपर और एंड ओवर एंड रोटेशन आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर इक्विवेलेंट होती हैं, इसलिए आई बी और आई सी की वैल्यू सेम है और रोटेशनल कांस्टेंट को आप चाहे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर लें या कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमने डिस्कस की फॉर एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड रूटर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। This is expression that is represented in equation number 9. अब हम रोटेशनल एनर्जी को यानी EJ को एक और तरह से देखेंगे। अगेन दिस इज इक्वेशन 6 that represent energy of rotation. इस इक्वेशन को के राइट हैंड साइड को अगर हम एच सी से मल्टीप्लाई करें और एच सी से डिवाइड करें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 6 बाई एच सी। ये देखें हमने इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को एच सी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एच सी से डिवाइड भी कर दिया। अब ये देखिएगा ये इक्वेशन अब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने h मल्टीप्लाइड बाई h लिखा है, वो कि अगर हम चाहें तो इसको h स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमने h स्क्वायर नहीं लिखा, इसकी वजह भी हमें पता चल जाएगी। ये देखें इसी को, ये जिस पार्ट को हमने येलो हाईलाइट किया है इसको अगर आप स्प्लिट कर लें तो ये h ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी, इसी को मोमेंट, इसी को रोटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये पार्ट राइट हैंड साइड का ये एक्चुअली रोटेशनल कांस्टेंट है जिसको हमने b से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर h ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी की वैल्यू को इक्वल टू b पुट करें
जे से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोटेशनल कांस्टेंट को। ये देखें मोमेंट, ये रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। नाउ इट इज इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड इक्वेशन 6 आल्सो रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ रोटेशन। ये भी एनर्जी ऑफ रोटेशन है और ये एक्सप्रेशन जो अब हमने डिराइव की है ये भी एनर्जी ऑफ रोटेशन के लिए है। अलबत्ता इक्वेशन 9 में जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव की है इट इज़ एनर्जी ऑफ रोटेशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। नाउ वी विल कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, or we can say it is rotational frequency from equation 10. This is energy of rotation. Here J represents rotational quantum number, capital J. So energy of rotation directly proportional to rotational constant, and energy of rotation is directly proportional to rotational quantum number. H और C कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट को हम डार्क ग्रीन कलर से लिख रहे हैं। ये रोटेशनल कांस्टेंट को हमने डार्क ग्रीन कलर से इसलिए नहीं लिखा कि ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, ये मॉलिक्यूल की नेचर के साथ चेंज हो जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ एब्सोल्यूट कांस्टेंट को डार्क ग्रीन कलर से लिखेंगे। अदरवाइज फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट है, फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल रोटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, लेकिन इनको हम ग्रीन कलर से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है। अब ये देखें रोटेशनल एनर्जी इज आल्सो गिवन बाय एच न्यू। तो आप इक्वेशन 10 में यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी की ये वैल्यू अगर पुट करें, ये देखें ये वैल्यू हमने पुट कर दी, देन वी कैन गेट रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। ये देखें एच चूँकि लेफ्ट हैंड साइड पर भी है और एच राइट हैंड साइड भी है, इसको कैंसिल कर दिया। नाउ दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल फ्रीक्वेंसी एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 11। दिस इक्वेशन 11 गिव्स rotational frequency, or we can say it is frequency of rotation, and it is also directly proportional to moment of inertia, rotational constant, and it is directly proportional to rotational quantum number क्योंकि C is universal constant। अब इस पूरे लेक्चर की समरी देखें, ये 4 कॉलम हमने बना लिए। पहले कॉलम में हमने रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यूज लिख ली, इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5। नेक्स्ट कॉलम में हमने रोटेशनल एनर्जी की वैल्यूज लिख ली। ये देखें जे की वैल्यू को जब आप 0 पुट करेंगे रोटेशनल एनर्जी 0 है, और नेक्स्ट कॉलम और जे की वैल्यू को जब आप 1 पुट करेंगे तो रोटेशनल एनर्जी की ये वैल्यू आएगी। जे की वैल्यू को जब 2 पुट करेंगे तो रोटेशनल एनर्जी की ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर आप रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू को 3 4 5 करें तो रोटेशनल एनर्जी की ये वैल्यूज़ आएंगी, और रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो इंक्रीज़ होती जाएगी रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल हायर रोटेशनल लेवल में जा रहा है, और हायर रोटेशनल लेवल में जाते हुए मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अब नेक्स्ट कॉलम में हम रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ले रहे हैं। यहाँ पर देखें जे की वैल्यू को जब 0 पुट करें वेव नंबर 0 है, जे की वैल्यू को 1 पुट करें तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर की ये वैल्यू है। सिमिलरली ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। राइट कॉलम में, एक्सट्रीम राइट कॉलम में हमने रोटेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ पुट की हैं। अगेन यहाँ पर जे की वैल्यू अगर आप पुट करते जाएँ तो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यूज़ आएंगी। अब इन तीनों कॉलम्स को अगर आप गौर से देखें, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल वेव नंबर एंड रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, ये तीनों पैरामीटर जे के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है तो रोटेशनल एनर्जी भी 0 है, रोटेशनल वेव नंबर भी 0 है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी भी 0 है।
जब मालिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में जाएगा, रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, रोटेशनल वेव नंबर इंक्रीज हो गया, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो गई। सिमिलरली जब मालिक्यूल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्साइटेड रोटेशनल स्टेट में जाएगा तो रोटेशनल वेव नंबर की वैल्यूज भी इंक्रीज होगी, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी इंक्रीज होंगी। The values of rotational energy, the values of rotational wave number and frequency increases with value of rotational quantum number। अब इनकी थ्योरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। यानी थ्योरेटिकली तो आप कहें जी मालिक्यूल 6th रोटेशनल लेवल में जाएगा तो रोटेशनल एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से आप चाहे 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, मिलियन तक चले जाएं, तो थ्योरेटिकली देयर इज नो लिमिट। थ्योरेटिकली देयर इज नो लिमिट टू वैल्यूज ऑफ theoretically there is no limit to values of rotational energy, rotational frequency and wave number for diatomic rigid rotor, but actually जब रोटेशन होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑपरेटिव हो जाएंगी। ये देखिएगा, ये एक रिजिड रूटर है, जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा M1 और M2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड रोटेट करेंगे। ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसको रोटेशन एक्सिस भी कहते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से ये पास हो रहा है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M1 को और M2 को सेंटर ऑफ मास से अवे ले जाना चाहेगी, और जब मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ये वर्टिकल लाइन रोटेशन एक्सिस है, ये रेड एरो से हम इसके रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेफ्ट साइड पर मौजूद मॉलिक्यूल को अवे फ्रॉम द सेंटर ले जाना चाहेगी, और राइट साइड पर मौजूद एटम को भी, इन दोनों एटम को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों एटम्स को सेंटर ऑफ मास से और रोटेशन एक्सिस से अवे ले जाना चाहेगी। At much higher value of rotation quantum number, the strength of centrifugal force becomes greater than strength of bond, and bond will be broken, but it is not possible at normal temperature। तो जो आप मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसकी रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल से हाई रोटेशनल लेवल में जाएगा, तो इसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगी, और किसी न किसी स्टेज पे जाके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ से, बॉन्ड एनर्जी से एक्सीड कर जाएगी, और उस स्टेज पे जाके बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी थ्योरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है, हम कहते हैं थ्योरेटिकली मॉलिक्यूल किसी भी रोटेशनल लेवल में जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी कोई ना कोई लिमिट होती है, और किसी न किसी स्टेज पे जाके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट रोटेशनल लेवल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।